नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी हस्ती के विषय में लाए हैं जो आज भले ही हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनका नाम, उनकी हर आवाज़ हमारे दिलो जान पर राज करती है और आज भी वो हमारे अंदर ज़िंदा हैं। वो भले ही मर गए हों, लेकिन आज भी उनके गाने, उनकी बातें अमर हैं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिद्धू मूसेवाला जी के बारे में। उन्होंने एक बार कहा था, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं जीऊँगा और यहीं मरूँगा। हर रैली में बोला करते थे ये बात। आखिरी गाने में भी उन्होंने अपनी मौत का जिक्र किया था। तो ये आज की हमारी कहानी का टाइटल होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ वीडियो को हमेशा हमारे चैनल पर अलग अलग वीडियोस को देखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 27 वर्षीय मूसेवाला अपने माता पिता की एक इकलौती संतान थे। सुरक्षा कम होने के 3 दिन बाद मानसा के पास उनकी गोली मारकर हत्या हुई थी। सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था और फरवरी में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हर रैली और सड़क के किनारे की हर बैठक में वह दोहराते थे कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हमेशा यहीं रहूँगा और मैं यहीं मरूँगा। मूसेवाला एक सेल्फ मेड पॉप सनसनी थे। वह गुस्सैल और मनमोजी भी थे और कानून के साथ उनका बार बार टकराव होता रहता था। कई मामलों में उन पर लॉकडाउन के दौरान एक शूटिंग रेंज पर AK-47 राइफल से फायरिंग करने के लिए शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर अपने गीत संजू के साथ हिंसा और बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी मामला दर्ज किया गया था। सिद्धू मूसेवाला का दिल अपने गांव मूसा के लिए हमेशा धड़कता था, इसलिए उन्हें उनका नाम इसी से मिला। उनके गांव का नाम से ही जाना जाता था। वह लोगों को वोट मांगने के लिए गांव-गांव जाने के लिए कहते थे। उन्हें मानसा से कांग्रेस का टिकट मिला था, जहां उन्हें आम आदमी पार्टी आप के विजय सिंगला के खिलाफ खड़ा किया गया था। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने किसी भी बड़े वादों से दूर एक बहुत ही अलग अभियान चलाया। उन्होंने स्वच्छ वातावरण को अपना चुनावी मुद्दा बनाया। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा, हमें उस हवा को साफ करने की ज़रूरत है जिसमें हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं। खिवा खुर्द गांव में एक सभा में बोलते हुए उन्होंने बताया था कि वह राजनीति में क्यों आए। उन्होंने कहा था, जब मैं 23 साल का था तब मैंने अपने माता पिता के जीवन को बदलने के लिए एक पेशा चुना था। 27 साल की उम्र में मेरे पास अपने माता पिता को देने के लिए शोहरत और पैसा है, लेकिन मैं हवा नहीं खरीद सकता। अमीर हो या गरीब, हम एक ही हवा में सांस लेते हैं। कैंसर एक और कारण था जिसके लिए मूसेवाला ने काम किया। वे अपने गांव में सालाना फ्री कैंसर कैंप का आयोजन करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, हम 2800 लोगों का एक छोटा सा गाँव है, लेकिन हर साल कम से कम 6 से 8 लोगों को कैंसर का पता चलता है। यह सब हमारी मिट्टी और हवा में मौजूद विषाक्त पदार्थों के कारण है। उन्होंने खुद को एक किसान के रूप में भी पसंद किया और संगीत से अपनी अच्छी कमाई का उपयोग करके ज़मीन में निवेश किया। उन्होंने अपने जीवन का रास्ता चुन लिया था। वे चुनाव जीतेंगे, मनसा के मसीहा की भूमिका निभाएंगे। अगर कोई एक व्यक्ति है जिससे वह डरते थे तो वह उनकी माँ थी। वह 2018 के पंचायत चुनाव में उनके लिए वोट मांगने के लिए घर घर गए थे और वह जीत गई। बाद में उन्होंने बताया कि उन लोगों ने कोई पैसे वितरित नहीं किए। उन्होंने बताया कि लोगों ने हमें वोट दिया क्योंकि वे जानते थे कि हम ईमानदार हैं। विजय सिंगला से हारने पर उन्होंने मतदाताओं को देशद्रोही बताते हुए उनके खिलाफ जमकर हंगामा किया, लेकिन वह मूसेवाला था। हाल ही में जब विजय सिंगला को बर्खास्त किया गया तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। यह उनका आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकला। वह अपने प्यारे गांव से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जिए और मर गए। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला ने हाल ही में एक गाना गाया था अपनी मृत्यु से पहले के समय, जिसका अर्थ था कि वह कम उम्र में मर जाएगा। द लास्ट राइड शीर्षक वाले ट्रैक में, जिसे खुद मूसेवाला ने लिखा था, उन्होंने लिखा था कि कम उम्र में अपना उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और कुछ ऐसा ही हुआ। तो उनके गाने में जो उन्होंने बातें कही थी वो असल ज़िंदगी में सच हो गई। तो कई बार हम अपने मुंह से जो बातें कहते हैं वो सच हो जाती हैं। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आभार।